19 यशाया नबी का 43 अध्याय वचन 18 और 19, वहां पे यशाया नबी कहते हैं कि बीती बातों पर, बीती घटनाओं पर मन मत लगाओ, उसे स्मरण मत करो और प्राचीन बातों को याद मत करो। देख, मैं नई बात करूंगा, वो अभी प्रकट होगी, क्या तू उससे अनजान रहेगा? तेरे जंगल में सड़क और रेगिस्तान में नदियां बहाऊंगा। उस नई बात में दो ब्लेसिंग्स है। आज आप जो जो समस्या के जंगल में भटक रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जंगल में भटक रहे हो, बीमारी की इसमें आप बीमारी के उस एक टेंशन में भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके लिए ये प्रॉफिटिकल वचन है, ये आपको एक दिशा दे रहा है और ये बता रहा है कि मैं एक नई सड़क बनाऊंगा। और इस बात पर हमने मरकुस का 3रा अध्याय, इसमें एक सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति का चमत्कार देखा और उस व्यक्ति ने अपना चमत्कार कैसे पाया, उसने इसी वचन के अनुसार अनुकरण किया। उसने ये नहीं सोचा कि उसके हालात क्या है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहाँ बैठा है। उसने केवल यीशु की बातों पर ध्यान लगाया, उसने यीशु की ओर देखा, इसलिए यीशु की नजर में उसको जो संदेश आया वो उठा। आज आपको मैं थोड़ा सा, वो व्यक्ति चंगा हो गया, उसके जीवन में चंगाई आ गई, वो प्रभु में सो भी गया, हजारों साल बीत गए, लेकिन ये जो गॉस्पेल में ये जो चमत्कार है, ये केवल इतिहास के लिए नहीं लिखे गए। उस जमाने में जो चमत्कार करने वाला यीशु, इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगानुयुग एक समान है। जो कल उस सूखे हाथ वाले के साथ था, वो आज हमारे साथ है और आने वाले दिनों में हमारी अगली पीढ़ी के साथ, बराबर। तो वो जो चमत्कार, बहुत सारे लोग इतिहास प्रकट करते, लेकिन इतिहास में जो बातें हुई वो वर्तमान में मेरे लिए उसका लागूकरण क्या है, मुझे वो बातें क्या सिखाती है। तो आज हमें ये सूखे हुए हाथ के व्यक्ति का जो चमत्कार हुआ, उसका हाथ जो सूखा था, बाइबल कहता है वो अच्छा हो गया। आज आपकी बरकत सूखी है, क्या आप चाहते हो अच्छी हो जाए? आपकी घर का आनंद सूख गया है, क्या आप चाहते हो आपके परिवार में वो आनंद फिर से आए? आपने आपकी मन की शांति इन समस्याओं, टेंशन और चिंताओं में गवा दी, आपका मन भी सूख गया है, क्या आप चाहते हो आपके मन में वो हरियाली की शांति आए? क्या आपकी कमाई में बरकत सूख गई है, क्या आप चाहते हो कि उस बरकत की हरियाली आए? क्या आज आपका आत्मिक जीवन सूख गया है, आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे हो, आप आराधना नहीं कर पा रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका आत्मिक जीवन जो सूख गया है वो फिर से हरा भरा हो जाए, क्या आप चाहते हो? उसके लिए ये जो व्यक्ति है सूखे हाथ वाला, उसकी महत्वपूर्ण एक क्रिया हमें समझती है, वो है यीशु ने जब उसको कहा तब वो उठा। और बाइबल सबूत देती है सनातन समय से, जो परमेश्वर की बात सुनकर उठा उसने इतिहास रचा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं उठे ना, वो वही बर्बाद हो गए। खुदावन आज इस सूखे हुए हाथ वाले व्यक्ति के द्वारा हमें एक दिशा दे रहे हैं। आज कौन सी दशा में आप बैठे हो? मनुष्य 5 प्रकार की दशा में बैठा हुआ है। वो 5 प्रकार की दशा में नंबर 1 है डर की दशा, नंबर 2 दुख की दशा, नंबर 3 निराशा की दशा, नंबर 4 कड़वाहट की दशा और नंबर 5 पाप की दशा। ये 5 प्रकार की दशा, ये 5 प्रकार की भूमि को दर्शाया जाता है। अब्राम कसदियों के उर नाम के देश में से वो उठा, इसीलिए वो वचन देने वाला, प्रतिज्ञा देने वाला यहोवा के साथ उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आज बहुत सारे आप में से लोग हैं जो नाना प्रकार की उन भूमि पर बैठे हुए। पिछले साल मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा प्रचार किया, लेकिन आज मैं इतना लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट में हमको समझना है। आज इन 5 जो भूमि है, इनमें से पहली भूमि आज हम देखेंगे, वो है डर की भूमि। और आज हर एक व्यक्ति डरा हुआ है ना, क्या होगा, न्यूज चैनल कुछ कह रहे, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे, डॉक्टर्स की कुछ रिपोर्ट्स है, नाना प्रकार के वीडियोस वायरल हो रहे, हमारे रिश्ते नाते में खबर आती है, कोई गुजर गया है, कोई पॉजिटिव है, परिवार का परिवार पॉजिटिव है, कोई सीरियस कंडीशन में है। अचानक ऐसी दिल दहलाने वाली, डराने वाली न्यूज आती है। हमने कभी सोचा नहीं ऐसा व्यक्ति चला जाता है। ये सारी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं डर के माहौल में हो, डर की भूमि पर हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो इस डर की भूमि पर वचन के अनुग्रह से खड़ा होगा, वो डर के आगे जो जीत है वो अपने जीवन में पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। ये शोले पिक्चर का गब्बर सिंह का डायलॉग नहीं है, ये बिब्लिकल डायलॉग है। जो डरता है वो मरता है। लेकिन जो खुदा का डर रखकर खुदा की बात पे चलता है, दुनिया का बीमारी और कलेश का डर उस पे हावी नहीं होता है। शैतान ने लाया हुआ ये डर, भले अभी क्या कहा जाए, एक डर आ रहा है, तीसरी लहर आने वाली है ना, तीसरी लहर आने वाली है, नो प्रॉब्लम। अगर पहली लहर में उसने आपको संभाला, दूसरी लहर में संभाल रहा है, तीसरी लहर में भी संभालेगा। पैंडेमिक वेव आ रहा है, उसी के साथ साथ आपके लिए, मेरे लिए होली गोस्ट वेव भी आ रही है। हालेलुया। अगर कोविड-19 से वो हमें डरा रहा है, लेकिन साम 91 में हमें खुदावन सामर्थ दे रहा है। मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूं आपको। कोविड-19 डर लेकर आया है, साम 91 भजन संहिता 91 उसका सामर्थ हमें मिलता है। हालेलुया। कोई महामारी तुझ पे नहीं आएगी, तू इस सब बातों पे जयवंत होगा। भले ही तीसरी वेव आने दो, हमारे लिए पिता की वेव उस पहली वेव में थी, हमारे लिए दूसरी वेव में पुत्र की वेव थी। अभी भले तीसरी वेव आ रही है ना, उसमें पवित्र आत्मा की वेव आ रही है। हालेलुया। अगर दुष्ट नाश करने की वो लहर लेकर आ रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा जीवन देने की लहर लेकर आ रहा है। इसलिए डरो मत। मसीहो आपको डरना मना है। मैं पिक्चर का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको डरना मना है। क्यों डरना मना है पता है? यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। अगर आप उसमें हो, यूहन्ना 16:33 कहता है, यीशु मसीह ने चेलों के साथ 14-15 अध्याय बात करके 16 अध्याय के अंत में 16:33 इस वचन को आपके बाइबल में अंडरलाइन करके रखो। वहां पे लिखा है, स्पष्ट रीति से लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति है, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया। आप में और मुझ में जो रहता है वो हारा हुआ राजा नहीं है, वो एक ही ऐसा राजा है जो पहले कोई, उसके पहले कोई नहीं था, ना उसके बाद कोई होगा। इस दुनिया में बहुत सुरमा बादशाह आके गए, लेकिन किसी को जलाया या किसी को दफनाया, लेकिन हमारे राजा की कब्र चिल्ला चिल्ला कर कहती है वो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जिंदा राजा की जिंदा प्रजा, आपको डरने की बात नहीं है, डरना मना है आपके लिए। न्यूज चैनल भले कहने दो तीसरी लहर आ रही है, नो प्रॉब्लम, भले बीमारी की लहर आ रही है, लेकिन पवित्र आत्मा की चंगाई की लहर भी आ रही है। वो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस दशा में तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तेरे हालात ऐसे नहीं करूंगा, केवल तू मुझ में बना रहे। अगर तू मुझ में बनाए ना, लहर तीसरे आने दो या 300 भी आने दो, मुझे डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सब लहर का मुकाबला करने के लिए संसार में जो है उससे मेरे अंदर जो है वो बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए न्यूज चैनल की बातों को सुनो, लेकिन न्यूज चैनल की बातें आप पर हावी मत होने दो। न्यूज चैनल की बातों का डर आप पर हावी मत होने दो। आपके पास एक अच्छी खबर है। वो खबर क्या है पता है? वो खबर ये है, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और वो यीशु आपके अंदर है। इसलिए इन परिस्थितियों में हियाव मत छोड़ो। नेगेटिव परिस्थिति में आज जो भी आज आपके आसपास हो रहा है, इन बातों से मत डरो। वो कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज हम डर के ऊपर कुछ बात देखेंगे और उसके ऊपर ज्यादा नहीं, हम निर्गमन का 14 अध्याय और 14 वचन, यहाँ पे एक बात हमें दिखती है। मैं पूरा मैसेज देने लगूंगा तो मुझे 1 घंटा भी काफी नहीं होगा। इसलिए निर्गमन का एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 14 क्या कहता है? देखो वचन, ये घटना उधर की है जब इजराइल लोग को छुड़ाकर मूसा 6 लाख से भी अधिक लोग थे, इजरायली मिस्र समुदाय भी था, सारे मिस्र को लूटकर वो चले थे। और जैसे ही वो लाल समंदर के पास आए, पीछे फिरौन की सेना आ रही थी और आगे समंदर था, भागने के लिए रास्ता नहीं था। और ये सारे लोग जो डर के मारे मूसा को वहां पर एक प्रकार से दोष लगा रहे थे, उसके ऊपर तोहमत लगा रहे थे, उस मूसा को बदनाम कर रहे थे। 6 लाख से भी अधिक लोग, आप इमेजिन करो हर एक व्यक्ति क्या बोल रहा था डर के मारे। मैं वो शब्द आपको सुनाना चाहता हूं। जब फिरौन निकट आया 14:10 में, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर किए चले आ रहे। इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अब वो मूसा से कहे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? क्या हम तुझे मिस्र में यही बात न कह रहे थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करने से अच्छा था। हालेलुया। उनको गुलामी पसंद थी, आजादी पसंद नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग डर की गुलामी में जी रहे। एक हाथी इतना ताकतवर होता है, लेकिन उस हाथी को जब पता चलता है कि उसके पैर में जंजीर है, वास्तविक एक छोटी सी कील जमीन में मारकर वो जंजीर लगाई हुई होती है, लेकिन हाथी क्या देखता है? जंजीर लगाई हुई है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ। वास्तविक अगर वो एक ताकत से जोर से झटका भी देगा तो वो कील जमीन से भाग आएगी। आज उसी के दरमियान शैतान ने मसीहों को डरा कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं बचोगे, फलाना आ रहा है, ऐसा हो गया, ये मर गया, तेरा क्या होगा? यही जंजीर डाल के रखी है। और इस डिलीवरेंस मीटिंग में आज डर की जंजीर पवित्र आत्मा आपके जीवन से तोड़ रहा है। आमीन। आपको डर के ऊपर जीत दे रहा है। इजराइलियों ने, ये इजरायली जिन्होंने गोशेन में, मिस्र में 10 परमेश्वर के महान चमत्कार को देखा, उन्होंने आखिरी जो बात देखी, मिस्र का हर एक पहला व्यक्ति, पहला बच्चा मर गया, लेकिन इजरायली महफूज थे। इतनी बड़े चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने न यहोवा पे पूरा यकीन किया, न अपना लीडर मूसा पे यकीन किया। जब जान के लाले पड़े, पीछे फिरौन था, आगे लाल समंदर था। क्या आज आपके ऐसे हालात है? ये जो फिरौन क्या है पता है? आपकी जान लेने के लिए आने वाला ये सब प्रकार का दुष्ट का संकट। और ये लाल समंदर क्या है पता है? उसके आने वाली लहरें, जैसे पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। क्या ये लहरें आपको डरा रही है? क्या इस लहरों में आप डरे हुए? इन लहरों में सब लोग डरे हुए। 6 लाख से अधिक लोग डर के हालात में, डर की भूमि पर है, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया जिसका नाम मूसा है। आज तुम्हें और मुझे मूसा के लाई खड़ा होना डर की भूमि पर। आप इमेजिन करो, अगर 10 लोग भी हमारे कान के पास आकर चिल्ला पुकार करेंगे, हम इरिटेट हो जाएंगे। क्या मूसा का स्टैमिना है? 6 लाख से अधिक लोग उसके कान पर आज पुकार रहे, उसको तकलीफ दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे। आज आपके कान पे जो खबर आ रही है,
जो आपके कानों पर नेगेटिव बात आ रही है, हम डिस्टर्ब हो गए, लेकिन 6 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पे उसके पीछे नेगेटिवली बात कर रहे, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो, काम देख लो, काम देख लो, यहोवा की नजात के काम देख लो, काम देख लो, काम देख लो, यीशु की नजात के काम देख लो, काम देख लो, काम देख लो, पवित्र आत्मा की नजात की काम देख लो। हालेलुया। क्या कहता है वो? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कानों पे जो भी खबर आने दो, आपके आसपास जो भी घटनाएं घटने दो, आपके खिलाफ जो भी है होने दो, लेकिन आज आपको डरना मना है। क्यों डरना मना है? क्योंकि डर के ऊपर जीत देने वाला राजा आपके जीवन में और आपके घर में, जिसका नाम है यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लंबा प्रचार नहीं करना है मुझे, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको केवल आपको मोटिवेट करना है। क्या आज आपके घर में ऐसी कुछ दशा है, आपके परिवार में ऐसे हालात है? डरो मत, डरना मना है हमारे लिए। हमें डर रखना है यहोवा का, यीशु का डर रखो। दुष्ट उससे डरता है जो परमेश्वर से डरता है। ये डर क्या करता है पता है? हमारा ऑक्सीजन लेवल कम करता है। इसलिए नीति वचन 4:27 में ऐसा लिखा है, सभी मूल्यवान वस्तुओं से अधिक अपने मन की अधिक रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? उसका एक कारण है कोविड नहीं, तो उसका कारण है डर, फियर। ये डर उनको, अभी ये डर आता है ना तो दिल की धड़कनें तेज होती है। जैसे धड़कनें तेज होती है ना, हम खुद ब खुद हमारे ऑक्सीजन को पार्टीशन कह सकते हो या बैरिकेड्स डाल देते हो। हम खुद ब खुद हमारा ऑक्सीजन हम रोक लेते और फिर हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जब मुंह को लग जाता है, वो सारे उपकरण को देखकर, वो इंस्ट्रूमेंट को देखकर जब हमारे मुंह पर बैठता है, या वो सिलेंडर को हम देखते हैं, या हमारे सामने से किसी को लेकर जाते हैं, तो वहां पर धड़कनें और तेज होती है और ऑक्सीजन कम होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ऑक्सीजन सैचुरेट हो रहा है। मुझे बहुत सारे फोन आते, पास्टर जी प्रार्थना करें, उनका ऑक्सीजन सैचुरेट हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है पता है? जब आप हियाव छोड़ते हो, जब आप पीछे हटते हो। यही समय अजीजों, इस समय में भले तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव आने दो, लेकिन कहो मेरा परमेश्वर मुझे इस हालात में मरने नहीं देगा। आपको डरना मनाया। मैं पिक्चर का नाम नहीं ले रहा हूं, फिर से कह रहा हूं आपको, कलाम के अनुसार मैं कह रहा हूं। 6 लाख डरे हुए थे, लेकिन एक खड़ा हुआ और कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की नजात के काम देखो। क्या आज तैयार हो आप इस परिस्थिति में डट कर मुकाबला करने के लिए? ये कोविड-19 मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि साम 91 मेरे अंदर है। क्योंकि जो परम प्रधान के छाये में बैठा है, वो उसकी छाये में आसरा पाता है। ना कोई महामारी, ना कोई बीमारी उस पर असर करेगी। उसके दाहिने ओर 1000, उसके बाईं ओर 10,000 गिरेगी, उसको छू नहीं पाएंगे। वो जवान शेर और अजगर पर पैर देकर आगे जाएंगे। ऐसा परमेश्वर है हमारे पास। भले तीसरी वो लहर आने दो, मुझे डर नहीं है। एक तरफ से दुष्ट लहर लेकर आएगा, दूसरी तरफ से मेरा खुदावन अपनी पवित्र आत्मा की लहर मुझे देगा। वो लहर में मुझे भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, मुझे भरपूर चंगाई मिलेगी, मुझे हियाव मिलेगा, मुझे सामर्थ मिलेगा। भले वो अटैक करेगा, लेकिन मुझ पर जयवंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर हारा हुआ नहीं तो जयवंत राजा है। हालेलुया। डर से बाहर निकलो, ये डर का बिस्तर झटक दो।
ज्यादा न्यूज मत देखो, इसको उसको काढ़ा बनाने के वीडियो मत शेयर करो, ये बातें वो बातें उसको शेयर मत करो। शेयरिंग करना है ना तो वचन को शेयर करो, इस संदेश को शेयर करो, पॉजिटिव बातें शेयर करो। आज घर का एटमॉस्फेयर अगर नेगेटिव हुआ है तो वहां पे नेगेटिव बात मत करो, वहां पे खुदावन की बातें करो, वहां पे खुदा की हुजूरी आएगी, नकारात्मक बातें चली जाएगी। और सकारात्मक बातें जब राज करती है ना तो मौत भी घुटने टेक देती है। हालेलुया। 6 लाख लोग हारे हुए थे, 6 लाख लोग मातम मना रहे थे। उस भूमि पर शायद वो अपनी एड़िया रगड़ रहे थे, अपने हाथ रगड़ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उस लाल समंदर को देखा, पीछे फिरौन को देखा और ऊपर देख के कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, देखो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। पानी को फांदने वाला फिरौन, जिसने आखिरी वक्त खुदा का नाम नहीं लिया, फिरौन मरते वक्त मूसा का नाम लेके मरा। उसकी सेना को उस पानी में पूरी तरह से नेस्तनाबूद होते हुए इजरायलियों ने देखा। आज अगर डरोगे नहीं तो आज भी आपके सामने जो डर का लाल समंदर है और जो कलेश का फिरौन आपके पीछे लगाए ना, वो फिरौन को रोकेगा और लाल समंदर को फांदेगा और आपको सूखी भूमि पर जैसे चलते हैं वैसे इन हालातों में आपको हियाव से भरकर लाल समंदर से पार लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डरो मत, फियर नॉट, ओनली बिलीव। बिल्कुल डरो मत। डर आएगा, आपके सामने आएगा, आपकी दृष्टि में दिखेगा, आपके कानों पर आएगा, लेकिन डर पे यकीन मत करो। तो डर से छुड़ाने वाला मेरा यहोवा, मेरा यीशु, उस पर यकीन करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रुओं की सेना से छुड़ाता